आर पटेल बॉयज हाई स्कूल वढवाण में मैं रमेश भाई पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 हिंदी में पहले हम 2 एकम पढ़ चुके हैं और आज हम तीसरा पाठ क्या निराश हुआ जाए, जिनके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उनका यह निबंध हमें पढ़ना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव दुबे का छपरा नाम का एक गांव था। उन्होंने बचपन से ही संस्कृत का गहरा अध्ययन किया था और काशी विश्वविद्यालय में उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का बड़ा ही गहन अध्ययन किया। फिर 1940 से लेकर 1950 तक वो हमारे गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो शांति निकेतन था, उनमें वो हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में भी काम किया। उसके बाद वाराणसी, पंजाब आदि में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में काम किया। एक बहुत बड़े विद्वान पंडित और हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता लेखक के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद किया जाता है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया था और हिंदी की अलग अलग साहित्यिक विधा जो है, उनमें उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। खास करके निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक, शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे और आलोचना के ग्रंथ और इतिहास ग्रंथ भी उन्होंने लिखे। मोटे तौर पर देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े लेखक है और उनका साहित्य जो है वो एक अलग ही किस्म का साहित्य है और उसको बहुत ही महत्व दिया जाता है। यहाँ पर उन्होंने हमारे जो मानव मूल्य है, हमारे अंदर, हमारे जीवन में ईमानदारी, प्रामाणिकता, मानवता, दया और करुणा, ये सब जो मानव मूल्य है, वो मानव मूल्यों की पहचान और उनका महत्व हमें इस निबंध में बताया है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि उनकी जो सरनेम है वो द्विवेदी है। पहले के जमाने में ब्राह्मणों की अलग अलग हुआ करती थी। चतुर्वेदी जो 4 वेद का ज्ञान हासिल करते हैं, द्विवेदी जो 2 वेद का ज्ञान हासिल करते हैं, त्रिवेदी भी अटक होती है, 3 वेद का जो ज्ञान रखते हैं। ऐसे पहले के जमाने में ऐसे उनके ज्ञान के आधार पर ब्राह्मणों में इस प्रकार का एक सिलसिला था। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या निराश हुआ जाए। देखो, एक प्रश्न उठाया है लेखक ने कि भाई क्या निराश हुआ जाए, क्या हमें निराश हो जाना चाहिए, हमें जीवन में हताश हो जाना चाहिए। अगर समाज में सभी लोग एक प्रकार के नहीं हैं,
माना कि एक प्रकार का नहीं है, तो क्या जो अच्छा है उनकी कदर नहीं होनी चाहिए? जो अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मानवता दिखा रहे हैं, क्या वो सब बेकार की बात है? नहीं, ऐसा नहीं। लेखक ने कहा कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसी घटनाएं बनती है, कुछ ऐसे वाक्य बनते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, मानवता अभी जीवित है, मानवता मरी नहीं। देखो, आप अखबार पढ़ते हो, अखबार में कभी कभी छोटी सी घटना का जिक्र आपने देखा होगा कि भाई एक रिक्शे वाले को किसी का पाकिट मिल गया, उनकी जेब में से गिर गया था रिक्शा में, और उन्होंने मालिक को ढूंढकर वापस दिया। आप देखते हैं कि बस के मुसाफिर, बस में कोई पर्स भूल गया हो जिसमें अच्छे से पैसे थे, और बस के कंडक्टर ने उनको बस स्टैंड पर बुलाकर वापस दिया हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नौकर लोग जो घर में कामकाज करते हैं, वो भी अपने मालिक की कोई कीमती चीज लौटा देता है। और ऐसी जो घटना है वो मानवता की पहचान है। ईमानदारी मरी नहीं है, लोगों में आज भी अच्छाई है, उनका हमें कद्र करनी है। और यहां पर लेखक ने यही बताने का प्रयास किया कि क्या निराश हुआ जाए? नहीं, लेखक कहते हैं कि मेरा मन तो कभी कभी बैठ जाता है। हम चर्चा करेंगे उनकी। आप अपना पाठ्य पुस्तक खुला रखें और देखें उसमें। मैं चर्चा कर रहा हूं, आप अपने पाठ्य पुस्तक में ध्यान रखिए और मेरे साथ जुड़िए। लेखक कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है जब समाचार पत्रों में वो ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार देखते हैं। जो मन बैठ जाना, लेखक कहते हैं कि मैं निराश हो जाता हूं, मेरा मन निराश हो जाता है कि जब समाचार पत्र में देखते हैं कि कहीं पर धोखा हुआ, कहीं पर डकैती हुई, लूट, कहीं पर चोरी हुई, कहीं पर तस्करी हो रही है, तो ऐसे समाचार हमारे मन को निराश कर देता है। और लेखक कहते हैं कि आजकल तो आरोप और प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण बन गया है देश में कि ऐसा लगता है कि कोई ईमानदार आदमी ही देश में नहीं रहा। लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, मानव मूल्यों का ह्रास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में भी हमारे कुछ सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग जो सच्चे अर्थों में लोक सेवक है, उनके जीवन अगर हम देखें तो उसमें भी हमें लगता है कि देश में ईमानदार आदमी नहीं रहा। और हर एक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, एक शंका की दृष्टि से कि भाई इन पर मैं विश्वास करूं या ना करूं। ऐसा आज वातावरण बन गया है। और जितने ऊंचे पद पर व्यक्ति है, उतना ही अधिक दोष दिखाई देने लगे लोगों में। जितना ऊंचे पद पर, खास करके सरकारी विभागों की मैं बात करूं, तो जितने ऊंचे पद पर लोग हैं, लोगों में एक शंका पैदा हो रही है, उतने अधिक दोष दिखाई देने लगे। लेकिन यह ठीक बात नहीं है। एक बहुत बड़े आदमी ने लेखक को कहा था कि इस समय सुखी कौन है? तो कि सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। ગુજરાતી સાહિત્યના સાહિત્યકાર ગુણવંત વૈશાલ લખે કે જેણે વિચારવાની શક્તિ મૂકી દીધી છે એ સૌથી વધારે સુખી છે। जो कुछ नहीं करता वो सुखी है। जो कुछ भी व्यक्ति करेगा, लोग क्या करेंगे, उसमें से दोष निकालने शुरू करेंगे। भाई
जो काम करता है उसकी भूल होगी, उनका दोष होगा, उससे कोई गलती होगी, लेकिन होता यह कि उनके अच्छे गुणों को छिपा दिया जाता है और उनमें से निकलने वाला कोई एक दोष हो तो उसको लोग बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। भाई अच्छा आदमी है, अच्छा काम कर रहा है, और अच्छा काम करते करते मानो कि उससे कोई गलती हो गई, एक काम थोड़ा सा बिगड़ गया, तो उसका मतलब यह नहीं है कि वह पूरे का पूरा आदमी बेईमान है। भाई दोष किसमें नहीं होते, सब में दोष होते हैं। हर एक व्यक्ति में दोष होते हैं, थोड़े बहुत भूल वो करता है। हमारे महान पुरुषों का जीवन देखे, महात्मा गांधी का जीवन देखे, इवन हमारे जो भगवान अवतार पुरुष थे, उन्होंने भी अपने जीवन में कभी कभी कोई छोटी मोटी भूल तो की ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उनके दोषों को ही याद रखें, नहीं, दोषों को भूल जाना, हमें उनके अच्छे गुणों को अपनाना है। लेखक कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति है कि हम दोष निकालना ही सीखेंगे तो यह स्थिति अच्छी नहीं है, ये चिंता का विषय है। हमारा देश भारतवर्ष, देखो सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को। कितनी सारी सभ्यता, कितनी सारी संस्कृति यहाँ पर पनपी, उन्होंने अपने देश का विकास किया। उनके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने लगभग 300 सालों तक हमें गुलाम बनाया, गुलामी की जंजीरों में हम जकड़ गए। हमारी सोच, हमारे ख्वाब, हमारे स्वप्न, खुले आसमान में उड़ने की हमारी आजादी, सब कुछ बिखर कर रख दिया और उन्होंने देश पर गुलाम बनाकर देश को जंजीरों में जकड़ लिया, गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया। और तब कुछ ऐसे महापुरुष उभरे हमारे देश में जिन्होंने आजादी का सपना देखा। और कैसी आजादी देखी? महात्मा गांधी ने तो कहा था कि आजादी मिलते ही देश में राम राज्य स्थापित होगा। तो जो सपना लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने देखा था, लोकमान्य तिलक कितने बड़े नेता थे, उन्होंने देश को आजाद कराने का सपना देखा। उन्होंने कहा था कि आजादी वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे लेकर ही मैं रहूंगा। तो तिलक और गांधी जैसे महापुरुषों ने जो देश का सपना देखा था, रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय जी जैसे महान लोगों ने जिस संस्कृत सभ्यता का सपना देखा था, वो भारतवर्ष मुझे लगता है कि आज गहवर में डूब गया, कोई बड़े ऊंडी खाई में डूब गया हो, ऐसा लगता है। अतीत के गहवर में डूब गया। अतीत का अर्थ है भूतकाल। आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपी और भारतीय आदर्शों की एक मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? लेखक कहते हैं कि यहां पर अनेक, मैंने कहा कि अनेक सभ्यता का यहां पर आगमन हुआ। द्रविड़ आए, हिंदू, मुसलमान, यूरोप के देशों से लोग आए, खास करके अंग्रेज, और सबने मिलकर यहाँ की संस्कृति और सभ्यता का विकास किया। और इन सब की मिलन भूमि ऐसा भारतवर्ष एक महामानव समुद्र बन गया। मेरा मन कहता है, कवि लेखक कहते हैं कि मेरा मन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान पंडित जो थे, मनीषी विद्वान, हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है
और हमेशा रहेगा। देखो, लेकिन कहते हैं कि आजकल कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है हमारे देश में, हमारे देश में एक ऐसा वातावरण बना हुआ है कि ईमानदारी से काम करने वाले, मेहनत मजदूरी से काम करने वाले लोग, श्रमजीवी लोग जो है वो पीस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। देखो, फलना फूलना का अर्थ है विकसित होना। लेखक को लगता है कि जो मजदूर है, किसान है, श्रमजीवी है, जो परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, वो लोग पीस रहे हैं और झूठ और फरेब का व्यवसाय करने वाले, फरेब यानी कि धोखा देने वाले, वो फल फूल रहे हैं, वो विकसित हो रहे हैं, समृद्ध हो रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो सच्चे रास्ते पर है वो बेचारे पीसते जा रहे हैं और झूठ के रास्ते पर चलने वाले लोग समृद्ध होते जा रहे हैं और ईमानदार रहने वाले को मूर्खता का पर्याय समझा जाता है और सच्चाई केवल भीरुवट यानी कि डरपोक और बेबस यानी कि लाचार लोगों के हिस्से में पड़ी। ऐसी स्थिति अगर चली तो जीवन के जो महान मूल्य है उनके बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी। देखो, ऐसी स्थिति अच्छी नहीं है देश में। लेखक कहते हैं कि हमारे जो महान मूल्य है वो रहने चाहिए। अगर कोई आदमी गलत रास्ते से समृद्ध होता है तो वो ठीक नहीं, वो लंबे समय तक चलेगा नहीं। झूठ का पर्दाफाश होगा, सच्चाई सामने आएगी और उस झूठ की उनको सजा भी मिलेगी। परंतु लेखक कहते हैं कि समाज के जो कायदे कानून है वो सबके लिए बनाए जाते हैं और अगर ऐसे नियमों में कोई छूट छाट लेकर गलत काम करता है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वो सच्चा है। ऐसा देखकर हताश हो जाना भी ठीक नहीं है। लेखक कहते हैं कि भारत देश एक ऐसा देश है जिन्होंने कभी भौतिक वस्तुओं को महत्व नहीं दिया, आत्मिक वस्तुओं को महत्व दिया है। कहने का अर्थ यह है कि भारत में प्राचीन समय से लेकर आज तक भौतिक वस्तुओं को महत्व नहीं दिया गया। भारतवर्ष के जो हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे जो विद्वान थे, विचारक थे, हमारे दीर्घदृष्टा जो लोग थे, उन्होंने तो यही बताया कि मनुष्य के अंदर जो आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा है, यानी कि मानवता है, दया है, करुणा है, ईमानदारी है, मैं परिश्रम करके खाऊं या तो पसीना बहाकर अपना जीवन चलाना, श्रम का महत्व, यह सारे जो गुण है वही चरम और परम है। यानी कि मनुष्य के अंदर जो आंतरिक तत्व निहित है वही चरम और परम है। चरम मतलब लंबे समय तक चलने वाला और परम का अर्थ है पवित्र। दोस्तों, मनुष्य के अंदर जो लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि सब विकार रहते हैं, कुछ हमें पता भी नहीं होता और हमारे अंदर जो विकार रहते हैं, अवगुण होते हैं, वो स्वाभाविक है।
लेकिन हमें उनका गुलाम नहीं बन जाना। हमें अपनी बुद्धि को काम, क्रोध, लोभ, मोह के इशारे पर छोड़ देना अच्छा नहीं। वो एक निकृष्ट आचरण है। लेखक कहते हैं कि निकृष्ट, निकम्मा, गलत आचरण। भारतवर्ष कभी भी ऐसा नहीं समझता। संयम और बंधन में बांधकर रखने का भारतवर्ष ने हमेशा उनको प्रयत्न किया है। लेखक कहते हैं कि अगर कोई आदमी भूखा है, उन्होंने खाना नहीं खाया, तो उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। बीमार है तो उनके दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनको मिलनी चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। वो हमारी मानवीय जरूरतें हैं, उनकी उपेक्षा नहीं करनी है। लेकिन अगर कोई गलत आचरण करता है तो उसको ठीक रास्ते पर लाना, उनके उपायों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को, गुमराह એટલે कौन? जिसकी राह गुम हो गई, यानी कि मार्ग से भटका हुआ लोग। कोई ऐसा आदमी जो अपने मार्ग, गलत रास्ते पर चल रहा हो, गुमराह, मार्ग से भटक गया हो, ऐसे आदमी को ठीक रास्ते पर लाने के लिए पर्याप्त उपाय भी करने होंगे। देखो, हमारे देश में एक कायदा कानून है। क्यों है कायदा कानून? क्योंकि सबको समान न्याय मिले, उनके लिए। और जो दरिद्र जन है, उनकी हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। और खास करके जो कृषि उद्योग है, वाणिज्य यानी कि व्यापार है, शिक्षा यानी कि शिक्षण जो हमारे बीच चल रहा है, शिक्षा, और स्वास्थ्य की स्थिति यानी कि आरोग्य, इन सभी क्षेत्रों को उन्नत, उत्कृष्ट और सुचारू, मतलब ठीक ढंग से वो चले, उनके लिए बनाए गए हैं। और जो लोग इसमें जुड़ते हैं, उनका मन पवित्र होना चाहिए, उनमें ईमानदारी होनी चाहिए, उनका मन खुला होना चाहिए। यानी कि जो लोग व्यापारी तक, शिक्षक और विद्यार्थी तक, या तो किसी दर्दी तक पहुंचाते हैं, उनका मन हर समय पवित्र होना चाहिए। अगर उनका मन पवित्र नहीं होगा और वो अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे, तो अपनी सुख सुविधा की ओर ध्यान देंगे, दूसरों की ओर ध्यान देंगे नहीं। और होगा यह कि जिनको यह लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि आदर्श जीवन बिताना है। खास करके भारतवर्ष में जो है, वो कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है। भाई, कानून को धर्म के रूप में देखा गया है और धर्म को धोखा दे सकते हैं, लेकिन धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। लेखक ने बताया है कि कानून की नजर चुराकर हम कोई गलत काम करें, लेकिन धर्म की नजर चुराकर गलत काम हम नहीं कर सकते। ऐसा भारत में है, क्योंकि धर्म को कानून से भी ऊपर माना गया है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं और वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। देखो, कहने का अर्थ यह है कि हमें कानून का सम्मान करना चाहिए, कानून बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहिए और
भारत में तो ऐसा माना जाता है कि कानून से भी ऊपर धर्म है। भगवान देख रहा है, अगर बुरा काम करेंगे तो भगवान हमें सजा देगा। वह बात हमारे मन में है और भारत में आज भी भले ऊपर ऊपर से एक वर्ग में ऐसा हो रहा हो, लेकिन आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। धर्म कानून से भी बड़ी चीज आज भी मानी जाती है। और मैंने बताया ऐसे मूल्य, सेवा, ईमानदारी, सच्चाई थोड़े बहुत दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। और आज भी मनुष्य एक दूसरे से प्रेम से बर्ताव करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है और समझना चाहिए, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। और हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। आज भी समाचार पत्रों में अगर देखें कि कोई भ्रष्टाचार के समाचार देखते हैं हम, तो हम तुरंत कहते हैं कि अरे एक ऐसा आदमी इतना कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया। आक्रोश है लोगों के मन में, उनके भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश है। यह क्या बात है? साबित करता है कि भी आज भी लोग ऐसी बातों को गलत समझते हैं और समाज में अच्छाई की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। गलत तरीके से धन संग्रह करना को आज भी लोग अच्छा नहीं मानते। कहने का अर्थ यह है कि लेखक ने ऐसे मानव मूल्यों की बात की है। हमें हमारे जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और हमारे चारित्र को उन्नत बनाने के लिए काम करना होगा। अब हम दूसरे भाग में जब मिलेंगे तब लेखक ने दो प्रसंग किए हैं। एक जो है वह टिकट बाबू का प्रसंग है और एक बस कंडक्टर का प्रसंग है। दो प्रसंगों की हमें आने वाले क्लास में चर्चा करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि हमें अच्छाई का सम्मान करना चाहिए, हमें प्रामाणिकता का सम्मान करना चाहिए और हमें अच्छाई के प्रति सम्मान की दृष्टि से देखना होगा। जितने जितने लोग समाज में अच्छा कर रहे हैं उनको सम्मान देना है। आजकल हमने देखा कोरोना महामारी में कितने लोगों ने, कितनी संस्थाएं, समाज सेविका संस्थाएं, समाज सेवक लोग आगे आए और हजारों करोड़ों लोगों की मदद की। कहने का अर्थ यह है कि मानवता और ईमानदारी आज भी जीवित है और उनको जीवित रखना ही हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हम अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करेंगे तो हमारा देश भी करोड़ों अच्छे नागरिकों का प्राप्त करेगा और उनसे देश का विकास होगा, उन्नति होगी, प्रगति होगी, लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे दूसरे भाग में। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।